नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हर इंसान में कमियां होती हैं, दोष होते हैं, ऐब होते हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने आप में कमियां होने के बावजूद हम औरों की कमियां निकालने से बाज नहीं आते। जहां हमें औरों की परेशानियों को समझकर उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वहीं हम उन पर ही उंगली उठा उनकी कमियों की निंदा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर इससे भी हमारा मन नहीं भरता तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की कमियों का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं, और नतीजा जन्म होता है अपराध का। बस ये बॉम्बे पहुंच ही रहा हूं मैं। हमारे काम को अप्रिशिएट किया लोगों ने। मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर तुम तो जानती हो ना, हम दोनोयहाँ में से किसी एक का यहाँ होना कितना जरूरी है। आई नो, ये बात भी ठीक है। मनीषा, एक मिनट होल्ड करना, एक फोन आ रहा है। वीडियो कॉल इस वक्त। मनीषा, एक मिनट होल्ड करो। अरे ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ देवेन? मनीषा एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, हैंग करके। 3 दिन हमें पहले एक लड़की का फोन आया था ना, जो डिजेक्टेड लग रही थी। मुझे लग रहा है शायद ये वही लड़की है। फोन कट गया, नेटवर्क का इशू है। ओके, तुम उसका नंबर जल्दी से मुझे सेंड करो। खुश थी मैं लाइफ से, किसी और से, अपने आप से। कोई शिकायत नहीं थी मुझे देख सभी सोच में पड़ जाते, ये लड़की इतनी खुश कैसे? हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती है, कभी हार नहीं मानती। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और आज मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी नाव बनाया अनिका। अनिका, अनिका। मैं पैदा ही ऐसे हुई। मुझे लगता था यही नॉर्मल है। थोड़ा टाइम लगा ये पता चलने में कि मेरे आसपास बाकी सब नॉर्मल हैं, मैं नहीं। मेरे माँ बाप को भी टाइम लगा ये जानने और फिर एक्सेप्ट करने में कि उन्होंने एक बहरी गूंगी बच्ची को जन्म दिया था। मेरी छोटी सी बहन है ना, तो मेरी गुड़िया। हम बहु मजा करेंगे, बहुत खेलेंगे। आपने बनाया? बहुत अच्छा है। अनिका जैसी बच्ची के लिए तो स्कूल है स्पेशल टाइप का। आप इसे वहाँ क्यों नहीं भेजते? कैसी बात करी मैडम, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक मामूली इलेक्ट्रीशियन हूँ। पैसे ही तो नहीं लगेंगे। अरे सारा खर्च सरकार की तरफ से होगा, और पढ़ाई भी फ्री में, और आगे चल के काम भी दिलवाएंगे। मैं भी स्कूल में जाने लगी। बहुत खुश थी मैं। सब अच्छा था, सभी अच्छे थे, इतना मजा आ रहा था। कभी सोचा तक नहीं था कि ये दिन भी आएगा। थैंक गॉड तुमने फोन किया था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुमने पहले भी फोन किया था ना? आई थिंक ये रत्ती भट्ट भोपाल से है। सर, पुराने वीडियो कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये रत्ती भट्ट भोपाल से है। भोपाल से? ठीक है, मैं भोपाल पुलिस को कांटेक्ट करता हूँ। तुम उससे एंगेज करके रखो, उससे बात करते रहो। सर, मनीषा मैम वही कर रही है। ठीक है, ओके। रुको, मेरी बात सुनो। देखो मेरी तरफ देखो। तुमने यहाँ फोन करके एकदम सही किया, वेरी गुड। देखो, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है,
तुम्हारा नाम क्या है? हेलो। इट्स वेरी अर्जेंट। एक लड़की रतिबड़ में सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। अभी तो बहुत लेट हो गया, आप कल फोन करिए। क्या मतलब? कल बात कीजिएगा। एक लड़की की जान खतरे में है। हेलो। देश में ऐसी कई हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो कठिन समय में हताश लोगों को आत्महत्या का रास्ता चुनने से रोकती हैं, जो ऐसे लोगों की सेवा करती है जो बोल और सुन नहीं सकते। विश्वास मूक बधिर हेल्पलाइन। पति पत्नी मनीषा और देवेंद्र गोयल इस हेल्पलाइन को चलाते हैं। अपने बधिर भाई को एक एक्सीडेंट में खो देने के बाद देवेंद्र ने अन्य मूक बधिर व्यक्तियों की सहायता करने की ठान ली। इस हेल्पलाइन का नंबर सभी मूक बधिर संस्थाओं में उपलब्ध है और इसी प्रकार अनिका को अपने स्कूल द्वारा यह नंबर प्राप्त हुआ। अनिका द्वारा ज्यादा जानकारी ना मिलने से यह मामला और पेचीदा हो गया था और एनजीओ कर्मियों का काम और मुश्किल। क्या देवेंद्र, मनीषा और उनकी यह हेल्पलाइन उसे रोककर उसकी जान बचाने में सफल हो पाएंगे? तुमने यहाँ फोन किया, हमें तुम्हारे बारे में बताओ। तुम साइन लैंग्वेज जानती हो? आई डोंट थिंक सो। साइन लैंग्वेज जानती है, बेसिक जानती है बस। साइन लैंग्वेज जानती हो? मुझे साइन लैंग्वेज आती है। मुझे स्कूल जाना सीखना अच्छा लगता था, मज़ा आता था। स्कूल में भी सभी को मैं अच्छी लगती थी। मिस मुस्कान बुलाते थे सभी मुझे। लोग हैरान थे कि मैं हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हूँ। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब मैं 10 साल की थी। रुको अनिका, वेट। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो? क्या हाँ, ओके, हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी फोन करता हूँ। हाँ, ओके। अनिका, देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे। रुको, देखो, मेरी बात सुनो। एक बेटी चाहिए थी तुम्हारे जैसी, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करूं, लेकिन सेकेंड टाइम भी बेटा ही हुआ। देखो अनिका, तुम्हें तो पता ही है लड़की होना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब अपना कोई ना हो जो ध्यान से हमारी बात सुने, हमें समझे। हेलो। हेलो, त्रिपाठी, इंस्पेक्टर त्रिपाठी। सर जी तो अभी नहीं है घर पे, वो लेट नाइट वॉक पे गए हैं। आप कौन हैं? हम उनके घर पे काम करते हैं सर। देखिए, बहुत अर्जेंट बात है, बहुत इमरजेंसी वाली बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप उनको आने के साथ ही बोलिए कि मुझे फोन करें। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। आप मेरा नंबर नोट करिए अभी, तुरंत। हाँ। अच्छा अनिका, ये बताओ तुम कब तक स्कूल गई थी? तुम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हो, क्लास में भी सबसे फर्स्ट। वाह अनिका, अच्छी स्टूडेंट थी। हेलो सर। हेलो, आयशा, सब ठीक तो है? हाँ सर, कॉल ऑन है, बात कर रही हैं। ठीक है, मैं पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है मैं तुमको बताता हूँ। सर 3 घंटे हो चुके हैं, उसे हेल्प की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जा चुका है, गिव अप करने के काफ़ी करीब है। लेकिन क्या? लेकिन लगता है अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद बाकी है उसमें। लेकिन वो सुसाइड क्यों करना चाहती है? डफनेस और डमनेस की वजह से? सर सिर्फ वही रीज़न नहीं है, कुछ और भी है जो वो बता नहीं रही। बार बार कह रही है बचपन में सब अच्छा था। सर 12वीं भी पढ़ चुकी है और क्रिएटिव भी है। सर स्कूल के बाद घर के पास किसी वर्कशॉप में वो गिफ्ट बॉक्स बनाने का काम भी करती थी। कोई ना कोई बात है सर जो वो बता नहीं रही। मैं जो थी, जैसी थी, मैंने अपने आप को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं सिर्फ देखकर कई चीज़ें सीख सकती थी,
मेरे दोस्त और मैं खूब मज़े करते, हमेशा हेल्प करते थे मेरी। लेकिन ऐसी भी कुछ बातें होती हैं जो फ्रेंड्स को भी बताई नहीं जा सकती। हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सीरियस बात है ये, किसी की जान खतरे में है। सर जी तो अभी सो गए, अभी उनको जगा नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो तुमने उनको कुछ कहा ही नहीं। सर मैं भूल गया। हाँ देवेंद्र, क्या हुआ? नंबर सही नहीं है क्या? हाँ नहीं, नंबर सही था लेकिन बात हो नहीं पाई ठीक से। अच्छा सुनना, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं भोपाल में तेरे अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़। हाँ ठीक है, वो सो रहे हैं लेकिन बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ उनको बोल दीजिए। मैं प्रेस से हूँ, ये देखिए, ये कार्ड दिखा दीजिएगा उनको। मैंने एक बार बोल दिया ना, सर जी सो रहे, डिस्टर्ब मत कीजिए। सिक्योरिटी लेके जाओ। एक मिनट, हाथ किसको लगा रहे हैं आप? तमीज से बात करने नहीं आती क्या आपको? बोल रहा हूँ ना, बहुत अर्जेंट काम है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर मेरा नाम वेदांत चंदेल है, मैं प्रेस से हूँ। इतनी रात को? हाँ सर, इमरजेंसी है। एक डेफ एंड डम लड़की खुदकुशी करने वाली है। एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं है सर, लेकिन हमारे ही एरिया में है। उसे बचाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है सर। और वो सुसाइड हेल्पलाइन वाले उस लड़की के कांटेक्ट में है और पिछले 2 घंटे से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए मैं आया हूँ। 2 घंटे से? हाँ सर। क्यों शंकरी, 2 घंटे से चल रहा है ये सब? तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? आप रुकिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ड्यूटी है तुम्हारी, और ये लेट का मतलब क्या है? और इमरजेंसी टाइम बता के आएगी तुम्हारे लिए? तुम्हें पता है उस लड़की की जान बचाने के लिए हमारे लिए एक सेकंड कितना कीमती है? नॉनसेंस। चलो ले लो। सर कॉल लोकेशन ट्रायंगुलेट करवा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमने साइबर एक्सपर्ट को भी बुलाया। अगर किसी तरह हमें ये पता चल जाए कि वो लड़की कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उसका लोकेशन वहां से भी ट्रैक कर सकते हैं। वी ट्राइंग बोथ वेज सर। गुड, लेट्स बी रेडी। इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है। वैसे भी अभी हमारे पास इस लड़की के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं देवेंद्र के टच में हूं, तुम हेल्पलाइन के टच में रहो। जैसे उस लड़की से जुड़ी कोई भी खबर, जैसे उसका नेम, एड्रेस, कुछ भी पता चले, मुझे इन्फॉर्म करो। सर। अनिका मुझसे बात करो। तुम्हारा बचपन अच्छा था, तुम्हारे इतने सारे दोस्त थे, तुम्हारे पास नौकरी भी है, यू आर अ स्मार्ट गर्ल। अनिका देखो, तुमने कितनी मुश्किलों का सामना करके अपनी लाइफ बनाई। बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है। अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम सुसाइड करना चाहती हो? शांत हो जाओ अनिका, देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, तुम अकेली नहीं हो, हम सब साथ हैं। तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे 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 बताओ, शांत हो जाओ। बताओ अनिका। दस साल की होने के बाद? सर, साइबर एक्सपर्ट प्रणेश। हेलो, कर पाओगे ये सब? जी सर, हो जाएगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन ना के बराबर है। नो प्रॉब्लम सर, मैं आईपी एड्रेस ट्रैक करके लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। दैट्स गुड। देखो अनिका, तुम 10 साल की थी तब क्या चेंज हुआ था? तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो, डरो मत, बताओ मुझे। पूरा खाना खत्म करना दोनों, ठीक है? रुक जा बेटा, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। ये बिजली भी ना दोपहर में गई थी। क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ बस बेटा, मोमबत्ती जला रही हूँ। अरे क्या हुआ? अनिका, तुमने क्या किया? क्यों छेड़ रहे हो बेचारे को? बस ये देखो, आ गई मोमबत्ती। अब खाओ, अभी दिख रहा है? जल्दी खत्म करो। मस्ती चलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएगी तो तह जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। चलो अभी बहुत रात हो गई है, दोनों सो जाओ, ठीक है? मम्मा नींद आई।
हाँ चलो चलो, सुबह स्कूल भी है ना, तुम सो जाओ, चलो। अनिका, किसने किया ये सब? कौन था वो? ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ या बार बार? बात प्रोसेस की नहीं, प्रायोरिटी की है। लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वो जो भी हो जल्दी करिए प्लीज। बेटा नीलिमा, ये हेल्पलाइन वालों ने अनिका की फोटोग्राफ्स भेजी है, आप दोनों को मैं सेंड कर रहा हूँ। प्रणेश, इस फोटो से देखो अनिका के सोशल मीडिया पे कुछ मिलता है क्या? नीलिमा, अनिका की फोटोग्राफ आसपास के एनजीओज और ऐसे स्पेशल स्कूल जो डेफ एंड डम से कनेक्टेड हैं, उनके पास भेजो, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। वो ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर चल रहा है लेकिन टाइम लगेगा, फिर भी हाई प्रायोरिटी पर फॉलो अप कर रहे हैं। वो मिस्टर देवेंद्र को कॉल लगाना जरा। हेलो मिस्टर देवेंद्र। हेलो मिस्टर देवेंद्र। हाँ, ऐसा है, हमें लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने लोगों से कहिए कि अनिका से बातचीत करते रहें, उसे डायलॉग्स में एंगेज रखें। सर हमारी कोशिश जारी है। और एक बात, बातों बातों के दौरान अगर आपको लोकेशन से जुड़ी कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है या सुनाई देती है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू। बताओ, तुम्हारे साथ ये सब एक बार हुआ? पंद्रह सालों तक? छह महीने पहले तक, 15 साल तक तुमने ये सब अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? देखो, अगर मेरी बेटी होती और उसके साथ ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर चाहती कि वो मुझे सब कुछ बताए। कौन था वो अनिका? तुम जानती थी उसे? बोलो अनिका, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। कुछ बोलना है? बोल। क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को समझ ही नहीं आया जो मैं उसे बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद उस उम्र में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे खाना लगाओ। हाँ, तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पापा खाना मांग रहे हैं। मैं माँ को कैसे समझाती, क्या समझाती? चाहते हुए भी मैं किसी को नहीं बता पाई। लेकिन क्यों अनिका? क्यों तुम्हारी माँ ने तुम पे विश्वास नहीं किया? क्या वो जानना नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? सॉरी अनिका, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तुमने वाकई अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, लेकिन अनिका 6 महीने पहले सभी बंद हो गया था, तब
तुमने सुसाइड नहीं किया, उसके पहले भी नहीं किया, अभी ऐसा क्या हुआ? बोलो अनिका, बताओ बताओ। अनिका रुको, अनिका रुको, स्टॉप स्टॉप इट। अनिका मेरी बात सुनो, रिलैक्स अनिका। देखो अनिका, अनिका रुको रुको। अनिका रुको, अनिका स्टॉप इट, लुक एट मी अनिका। अनिका डोंट डू दिस। देखो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे नेटवर्क चला गया, मैं अभी चेक मॉडेम जल्दी, तुम्हारे इसमें देखो, चेक करो। संतोष ट्राई कर रहा हूँ मैम। ऑफ करके ऑन करके देखो जल्दी। जी हाँ। नहीं। 8 घंटे बीत चुके थे मनीषा और उसके सहयोगियों को अनिका से बात करते हुए। 8 घंटे तक वो अनिका को जीवित रखने में सफल रहे थे, लेकिन संपर्क टूटने पर ऐसा लगा कि मानो वो अनिका को खो चुके थे। एक पिता अपनी ही मूक बधिर बेटी की परिस्थिति का ऐसा फायदा उठाए, ये सोचकर भी घिन आती है, गुस्सा आता है। लेकिन अपने पिता द्वारा इस तरह का अत्याचार सहने के बावजूद अनिका ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो डटी रही। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनिका का हौसला डगमगाने लगा, उसकी उम्मीद टूटने लगी। वो कौन सी बात थी जो अनिका अब भी छुपा रही थी? वो बात जिसने अनिका जैसी दिलेर लड़की को आत्महत्या करने पर विवश किया। अरे इतना टाइम, हाँ नाम बता दिया है, शहर पता है, फिर भी अभी तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही है। कनेक्शन टूट गया है, उससे बात नहीं हो पा रही है। हमें तो पता भी नहीं वो जिंदा है या वो गर्ल, वो कुछ बताना चाहती थी। मैं वेदांत से बात करता हूँ, हम लोग देखते हैं कि पुलिस कहाँ तक पहुँची है। ओके। हेलो सर, सिग्नल ट्रायंगुलेशन में टाइम लग रहा है। साइबर एक्सपर्ट सर्वर चेक कर रहे हैं। जिस इंटरनेट कनेक्शन से अनिका कनेक्टेड है, उस वाईफाई का आईपी एड्रेस यहाँ कहीं लोकेट हुआ है। नीलिमा, अपनी टीम को पेयर्स में डिवाइड करो, 2-2 करके। पर्सनल्स को इस पूरे एरिया के जगह जगह पे डिप्लॉय करो, ताकि जैसे ही हमें अनिका का सही एड्रेस मिलता है, पर्सनल्स उस जगह पर आसानी से पहुंच सकें। सर एक और बात, वेदांत को मिस्टर देवेंद्र का फोन आया था, शायद आपका फोन नहीं लग रहा था। अनिका से कांटेक्ट टूट गया, कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश होते ही अपडेट करने का है। अनिका प्लीज प्लीज पिक अप द फोन, फोन उठाओ अनिका। थैंक गॉड। बोलो अनिका, तुम क्या बताना चाहती हो? पापा ने तुम्हारे साथ जो किया उससे तुम टूट गई थी, पर तुमने हार नहीं मानी। ये सब कुछ होने के बाद भी तुम जीना चाहती थी, अपने लिए, अपनी बहन के लिए। वाह दीदी, ये मेरे लिए? शादी के बाद सारे गहने इसी में रखूंगी। थैंक यू सो मच। लीजिए। संस्कार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल की लड़कियों में कहाँ संस्कार? हाय, मैं विकास। ये कौन है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी है अनिका। ओह, सुंदर है। हाँ मायके आई है माँ बाप के पास? नहीं, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? फिर छोटी की शादी? हमें अन्नी की शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो फिर माला की शादी में दिक्कत आएगी। कौन करेगा इससे शादी? अब मान लो शादी हो भी गई तो बोझ बन के रहेगी। छोड़ो शादी वादी इसकी। हमने अभी तक कोशिश ही कहाँ की है इसके रिश्ते के लिए? कहाँ ढूंढा है रिश्ता हमने? रिश्ते की बात है ना, मिल जाएगी। मैं इसकी शादी करवा के ही रहूंगी। या फिर कोई और बात है जो आप इसकी शादी करवाना नहीं चाहती?
और कौन सी बात होगी? हैं? अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि इसकी शादी हो जाए, मेरा बोझ ही हल्का होगा। ढूंढो लड़का इसके लिए। वो तो कह रही है कि सुसाइड की वजह नहीं है, वरना पहले ही कर देती। तो वो क्या बात हो सकती है जिससे तंग आकर अब जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है? जॉब भी तो वो कर ही रही है, जॉब से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकी। शादी? कहीं ऐसा तो नहीं रिश्ते ना मिलने की वजह से मायूस होकर अकेला महसूस करती होगी शायद। आखिरकार पुलिस को हैकर की मदद से उस वाईफाई मॉडेम के आईपी एड्रेस की लोकेशन मिल गई जिसको अनिका इस्तेमाल कर रही थी। चेक करो सब। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? अचानक से कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? यहाँ कोई लड़की सुसाइड कर रही। लड़की सुसाइड? आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ मैम, और यहाँ कोई लड़की सुसाइड नहीं करी है मैम, यहाँ कोई नहीं मिला। जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे इस वाईफाई से कनेक्टेड है। कैसे? मैम मेरा वाईफाई ओपन है, तो मैंने कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखा है। वाईफाई का रेंज होता है 150 मीटर्स। इसका मतलब आने जाने वाला कोई भी या आसपास का रहने वाला कोई भी इसके नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। 1 मिनट। इस लड़की को जानते हो? कहीं आसपास रहती है? अनिका नाम है इसका। नहीं मैम, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आसपास का एक एक घर चेक करो, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। चलो। देखो इधर, अनिका, तुम्हारी शादी ना होने की वजह से तुम हताश हो। तुम्हारे बहन की शादी में वो मेहंदी लगवाई तुमने। तुम्हारी शादी? माँ ने मेरे स्कूल से ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, कोई मेरी ही तरह जो मुझे समझ सके, मुझे अपना सके, मुझे प्यार दे सके। बहुत खुश थी मैं, इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था मुझे। एक नई लाइफ, एक नया हमसफर, सब कुछ ठीक होने जा रहा था। कब शादी हुई थी तुम्हारी? मैम, मतलब शादी के अगले दिन ही हमें पहली बार अनिका ने फोन किया था। तुमने 4 दिन पहले ही अनिका की शादी हो गई थी। 4 दिन पहले अनिका की शादी हुई है? इसका मतलब वो मोस्टली ससुराल में होगी। मैं ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता हूँ, पता नहीं कितने काम की होगी ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन तुम मुझे अपडेट करते रहो। ओके? ओके सर, श्योर। अनिका ससुराल में है, 4 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। हो ना हो जिस एरिया में हम उसे ढूंढ रहे हैं उसी एरिया में उसकी शादी रजिस्टर्ड हुई होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस से कांटेक्ट करो, उस दौरान जितनी भी शादियां रजिस्टर्ड हुई हैं सबके रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके? क्विक। हाँ नीलिमा, तुम उसे ढूंढते रहो। मैंने यहाँ उस दौरान रजिस्टर्ड हुई शादियों के रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जहां मनीषा और उसके सहयोगी सामने आए इस खौफनाक सच का सामना कर रहे थे, वहीं पुलिस समय रहते अनिका की जान बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। वक्त के खिलाफ छिड़ी इस जंग में आखिरकार किसकी जीत होने वाली थी, जिंदगी की या फिर मौत की? स्टॉप अनिका, लिसन अनिका, देखो अनिका, स्टॉप। कुछ पता चला? नो मैम। हेलो, यस मैम, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से अनिका के ससुराल का एड्रेस मिल गया है। मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बिहाफ में हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। मैं आपको एसएमएस करता हूँ। ओके, लोकेशन जल्दी सेंड करो, इमीडिएटली। अनिका देखो, अनिका 10 साल की थी तुम, क्या गलती थी तुम्हारी? अनिका,
अनिका ना चाहते हुए भी जबरदस्ती से हुई तुम्हारे साथ। उस एज में भी तुमने अपनी माँ को ये सब बताने की हिम्मत रखी, कोशिश की, लेकिन अनिका उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। दोष तो उन सब का है जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अनिका लिसन टू मी। अनिका देखो इधर। 2 मिनट दिखा रहा है, सीधे जाके फिर राइट, कम ऑन। एक बार मेरी तरफ देखो। अनिका डोंट डू दिस। अनिका ऐसे मत करो। अनिका एक बार देखो, मेरी बात सुनो। अनिका ऐसा मत करो प्लीज। अनिका स्टॉप। पियो, are you okay? मनीषा सब ठीक तो है? क्या हुआ? देविन, we saved her. पुलिस टाइम पे पहुंच गई वहां। Yes, देविन, we saved her. बिल्कुल आखिरी क्षणों में जिंदगी ने हार के मुंह से जीत छीन ली। 15 घंटों तक चले इस कठोर संघर्ष के अंत में आखिरकार अनिका को बचा लिया गया। दाद देनी होगी उस दृढ़ता, उस सतर्कता की जो देवेन, मनीषा और उनके सहयोगियों ने दर्शाई। साथ ही मुस्तैदी से काम करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सफलता का श्रेय जाता है। अनिका द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके पिता और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ? अरे छोड़िए। अरे देखो मुझे लेके कहाँ जा रहे? सब बताइए तो मैंने क्या किया? अरे ऐसे कैसे लेके जा रहे? कुछ नहीं किया इन्होंने। अनिका, खुश हो ना? चलो दिखाओ क्या है? क्या क्या सुंदर है तुम्हारे पास। देवेन और मनीषा की मदद से अनिका को एक एनजीओ में आश्रय मिला, जहां वो आत्मनिर्भरता से और गर्व के साथ अपने बिखरे हुए जीवन को एक बार फिर से समेटने की कोशिश कर रही है। अनिका के पिता और पति के खिलाफ अदालती मामले अब भी जारी हैं और अनिका को पूरी उम्मीद है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। शारीरिक घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन अपने मन पर लगे घावों के साथ जिंदगी बसर करना आसान नहीं होता।
जिस अनिका को सहारे की ज्यादा जरूरत थी उसका शोषण किया गया, और वो भी उसके अपनों के हाथों। कितनी दुखद और भयंकर परिस्थिति है ये। पिता और पति, जिन दो व्यक्तियों पर दायित्व होता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी की रक्षा करने का, वही भक्षक बन बैठे। अनिका की कमजोरियों का फायदा उठाकर इन हैवानों ने उसके विश्वास, उसके हौसले, उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। 15 सालों तक का शिकार रही अनिका को जरूरत थी संवेदनशीलता की, प्यार की, देखभाल की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति में इसे समझने की ना तो क्षमता थी और ना ही इसके लिए जरूरी धैर्य। बदकिस्मती से अनिका जैसे कई और लोग हैं जिन्हें रोजाना इस तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। विकलांग और असहाय व्यक्ति अक्सर इस तरह की ज्यादतियों का शिकार बनते हैं। हमें तहे दिल से मनीषा और देवेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद इंदौर पुलिस के साथ मिलकर इस हेल्पलाइन की स्थापना की। ऐसी कई हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो लोगों की अलग अलग समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इन सुविधाओं से बेखबर हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को इस बारे में अवगत कराएं, उन्हें जानकारी दें, ताकि अनिका जैसी कई और जानें समय रहते बचाई जा सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।